वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील, दिन 12 बजे होगा। काबीना पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। सेनेट इजलास दिन 12:30 बजे। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरकान के एजाज में सोहराना देंगे। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अभी बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त तय नहीं हुआ, ना ही हमें मुलाकात के वक्त से मुतालिक आगाह किया गया है। पीटीआई का वक्त आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की रात गए जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर 1 घंटा बातचीत की गई। पीपी वक्त में नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील समरू मौजूद थे। मुलाकात में जेयूआई रहनुमा मौलाना लुत्फुर रहमान, असद महमूद, कामरान मुर्तजा शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह से वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। ऑपोजिशन आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा जो मुतनाज़ा रास्ता है। आईनी बेंच बनवाकर कराची कर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। चाहता हूं आईनी तरमीम अपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। कोशिश में नाकाम होता हूं तो फिर जमहूरियत और विफाक के लिए दुआ करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सानह कासास की याद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा जायज है, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बहुत समझौतों के बाद भी हमारा साथ ना दिया तो मजबूरी में मुझे मुतनाज़ रास्ता इख्तियार करना होगा। विफाक और सूबों की सतह पर आईनी बेंच बनाना होगा, बेशक वो मुतनाज़ तरीका हो। नून लीग के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो काम किया, तारीख उसे याद रखेगी। आईनी तरमीम बड़ी ठोक होने जा रही है। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, सूरत हाल सामने है। तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला। मौलाना फजल रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज मौलाना फजल रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है। खेल शुरू हो गया है, फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की एटीसी के बाहर गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम के मामले पर कह दिया है, ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। मौलाना को सलाम पेश करता हूँ, उनका अवाम में बेहतर और ऊंचा मकाम है। सारी सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजल रहमान है। किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक जल्द ही फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर बरतरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका, कानून साजी को अदालती फैसलों पर फौकियत है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। असेंबली और सेनेट अभी नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करना है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी थी। ज़राए का कहना है, इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मशावरत जारी रखने का फैसला। पीर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। कैडेट्स का पुरजोश अंदाज में ड्रिल महारत का मुजाहरा। पासिंग आउट परेड देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल ने एजाजी शमशीर हासिल की।
लेडी कैडेट कोर्स की पाकीजा याकूब को कमांडेंट की छड़ी से नवाजा गया। GHQ हमला केस के मुल्जिमान में चालान नकुल की तकसीम, आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुल्जिमान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, राजा बशारत, शेख रशीद, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और दीगर शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बहावलनगर की इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालिबा को मुबैना तौर पर हिरासत करने पर लेक्चरार गिरफ्तार। पुलिस ने तालिबा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक लेक्चरार नदीम ने व्हाट्सएप पर गैर अखलाकी पैगामात और वीडियोज भेजी। मुल्जिम ने ताल्लुकात कायम न करने पर फेल करने और जामिया से निकलवाने की धमकियां दी। FBI ने भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। भारतीय एजेंट विकास यादव का पोस्टर जारी। डायरेक्टर FBI ने कहा, निखिल गुप्ता और विकास यादव अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। FBI ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात बर्दाश्त नहीं करेगी। कनाडा ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस रॉ एजेंट पवन कुमार राय की शनाख्त जारी कर दी। कनाडा के शहर टोरंटो में सिखों का एहतजाज, भारतीय सिफारतखाने और कॉन्सुलेट बंद करने का मुतालबा। हमास के सरबराह याह्या अल-सिनवार की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ रैलियां। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, याह्या सिनवार की शहादत से मज़ाहमती तहरीक मजीद मजबूत होगी। गजा में याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। याह्या सिनवार को शहीद करने के बाद इसराइली फौज जस्ते खाकी साथ ले गई थी। और इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा के मुहासरे के दौरान 2 हफ्ते में 450 अफराद शहीद, हजारों जख्मी, 4 लाख अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इसराइली फोर्सेस की जबालिया कैंप पर फिर वहशियाना बमबारी, 33 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल जख्मियों से भर गए। शिमाली गजा में इंडोनेशिया अस्पताल को इसराइली टैंकों ने घेरे में ले लिया। हमास का कहना है, इसराइल की जानिब खत्म न होने तक यरगमालियों की रिहाई नहीं होगी। कराची के गुंजान आबाद इलाके एली मार्केट में रात गए 4 खवातीन कत्ल, गला कटी लाशें इमारत की 6ठी मंजिल से मिली। मकतूलीन की उम्रें 13 से 51 साल के दरमियान है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर के सरबराह और बेटों को हिरासत में ले लिया। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक के मुताबिक मकतूलीन में बीवी, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। किसी पर शक है, न ही किसी से दुश्मनी है। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान धमाका, 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। आतिशगीर मवाद में मुसलसल धमाके होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO मुल्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। क्यूबा में तवानाई का बहरान संगीन हो गया, आधा मुल्क तारीकी में डूब गया, लाखों अफराद बिजली से महरूम। हुकूमत ने 3 दिन के लिए सरकारी स्कूल और कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान कर दिया। क्यूबा के सदर ने तवानाई के बहरान का जिम्मेदार अमरीकी पाबंदियों को करार दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में नुमाया किरदार अदा करने वाले नुमान अली की वालिदा खुशी से निहाल। कहा, दुआ है मेरा बेटा अगले मैच में पूरी 20 विकेटें उड़ाए। बेटे की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है, शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मैच के हीरो साजिद खान के भाई बोले, वालिदा समेत तमाम घर वाले बेहद खुश हैं, घर में शादी जैसा जश्न है। साजिद ने पहले ही कहा था, मौका मिला तो पाकिस्तान को जितवाऊंगा।
हाईजैकर्स ने 3 साल कुछ नहीं किया, डोमेस्टिक के रगड़े खाने वालों ने आकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। कामरान अकमल का कहना है चेयरमैन इस टीम को सपोर्ट करें और इन खिलाड़ियों को नवाजें। बासित अली ने कहा आकिब जावेद ने दोस्ती यारी नहीं चलने दी और बड़े फैसले किए। पाकिस्तान में कुछ लोग स्पिन विकेटें नहीं बनाने देते क्योंकि वो नहीं चाहते कि बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हो। न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज को हराकर विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ब्लैक कैप्स ने सनसनीखेज मुकाबले में 8 रन से मैदान मारा। फाइनल में कीवीज का मुकाबला कल जनूबी अफ्रीका से होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज शाम होगी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम। जनूबी कोरिया, इटली, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फनकार परफॉर्मेंस देंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी थिएटर प्ले मीर अक्सम पेश किया। वर्सेटाइल अदाकार सलीम नासिर की बरसी, अनकही, आखिरी चट्टान, निशान हैदर यादगार ड्रामों में शामिल। अनवर मकसूद के तहरीर करदा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को यादगार और शाहकार गीत देने वाली मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को दुनिया से गुजरे 11 बरस बीत गए। जुबैदा खानम ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया।